क्वेश्चन के बाद एनसीईआरटी की 12वीं क्लास का। अब 51 से हम 100 तक का सफ़र को तय करेंगे। चलिए, आपको टारगेट सिविल सर्विसेज में स्वागत है। मैं अमरजीत झा। अब 51 नंबर से क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की कौन सी शाखा चीन के मार्क्सवाद पर आधारित है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय ने किया, जो रूस की विचारधारा से प्रभावित था। लेकिन जब वह चीन की विचारधारा से कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोग शामिल होने लगे, तो यह कम्युनिस्ट पार्टी की मूलधारा से अलग हुआ और पार्टी का विभाजन हो गया। उत्तर बी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। 52 नंबर, सिंहासन और मुंबई दिनांक उपन्यास के लेखक कौन हैं? अरुण साधु। अरुण साधु इसके लेखक हैं। ए 53, भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में किसके द्वारा किया गया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित राघवाचार्य, दीनदयाल चट्टोपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 53 का ठीक। 54, जनसंघ किस विचारधारा से प्रभावित है? एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र, उपयुक्त सभी, ये सभी विचारधाराओं से प्रभावित था। 54 डी उत्तर सही। 55, कौन सी राजनीतिक दल हिंदी की राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाया था? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनसंघ। कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी उत्तर बी। 56, 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया तो भारत में कौन सा राजनीतिक दल भारत को भी आणविक परीक्षण करने के लिए दलील दिया था, यानी सुझाव दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ दिया था, बी। चूँकि डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जब आगे की रणनीति को अपनाने लगे, तो अपनाने के बाद देश की स्थितियाँ कुछ अलग विदेश नीति की ओर जा रही थी, जिसमें नेहरू जी ने नाम की ओर ले गए। तो यह चीज़ प्रक्रिया परमाणु परीक्षण को रोक दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री जब आए तब उन्होंने परमाणु परीक्षण को आगे बढ़ाने का जारी किया था। इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण पहली बार 1974 में पूरा किया। भारत मुस्लिम पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उत्तर बी। 58, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी सरकार में किसी विरोधी दल को सरकार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, जो शामिल नहीं हुआ था। वो जयप्रकाश जी थे, जो शामिल नहीं हुए थे। जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल हुए, बाद में त्याग पत्र दे दिया। हरिनारायण मिश्र का इनसे कोई संबंध नहीं था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड थे। उत्तर बी। 59, यह किस साहित्यकार का कथन है कि जमीन जिसकी जोतने वालों को ही जोता जाएगा, वहीं जो बोएगा वहीं काटेगा, कमाने वाला खाएगा? 59 का सी, फणीश्वरनाथ रेणु का था। उत्तर सी। यह कथन है कि चक्की के 2 पार्ट में गरीब लोग ही पीस जाएंगे। यह फणीश्वरनाथ रेणु। उत्तर ए। उत्तर ए। आगे कितना नंबर क्वेश्चन? 61, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? वामपंथ गरीब और पिछड़े जातियों की समूह की तरफदारी करते हैं, उसे लाभ भी पहुंचाते हैं, सरकारी नीतियों का समर्थन भी करते हैं। कौन सा कथन गलत है? ये सही है। दक्षिण पंथ प्रतिस्पर्धा बाजारवाद पर बल देते हुए सरकार की अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करने पर बल देते हैं।
सही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चीन का समर्थन करती है, जबकि नहीं, वो रूस के विचारधारा से प्रभावित था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी चीन का समर्थन, ये सही है। उत्तर सी गलत है। 62, भारत की आज़ादी के बाद विकास का पैमाना का आधार क्या था? 62, आधुनिक आज़ादी के विकास का था अधिकाधिक रूप से आधुनिक होना, पश्चिमी औद्योगिक देश की तरह होना। यह उत्तर 62 का बी आएगा कि पश्चिमी औद्योगिक देश की तरह हम जैसे जैसे झुकते चले गए, हमारे पास उतना ही आधुनिकता आने लगा। उत्तर बी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950। उत्तर सी, जो नेहरू जी की मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर बनाया गया था। 64, नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया गया, उसे क्या कहा जाता है? बॉम्बे प्लान, बी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर विशेष बल दिया? कृषि, ए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस विषय पर विशेष बल दिया? उद्योग, डी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया? पीएन महालनोबिस। उत्तर ए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था? धीरज, बी। 69, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे? 69, पीसी महालनोबिस। ए। किसके द्वारा भारतीय लोकदल का नाम राजनीतिक दल, लोकदल नाम का राजनीतिक दल किसके द्वारा गठन किया गया? चौधरी चरण सिंह, बी। किस वर्ष बिहार में मृत्यु दर सबसे अधिक रही थी? यह मृत्यु दर सबसे अधिक बिहार में, जो काफ़ी दर्दनाक स्थिति में था, 1967। PL 480 समझौता भारत सरकार ने किस देश के साथ किया था? PL 480 अमेरिका के साथ किया था। बाद में अमेरिका इस समझौता से इनकार किया था, तो भारत में जो कुछ समय खाद्यान्न संकट चल रहा था। उत्तर डी। हरित क्रांति में किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई? गेहूं में सबसे अधिक वृद्धि हुई। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर बर्गेज कोरिया ने किस संस्थान की स्थापना की? वो अमूल संस्थान की, जो अमूल आज भी आनंद नामक स्थान पर उन्होंने स्थापित किया था, और अमूल दूध आज भी उपलब्ध है। पूरा भारत पीता है इंडिया, उसकी नारा था, बी। ऑपरेशन फ्लड नामक ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? ऑपरेशन फ्लड 1970। शुरुआती दौर में भारत ने विकसित विकास के लिए कौन सी नीति नहीं अपनाया था? नियोजन, सहकारी कृषि, उदारीकरण। उदारीकरण 1991 में आया, वो नहीं अपनाया था। आत्मनिर्भरता भी अपनाया था। नियोजन, सरकारी कृषि, आत्मनिर्भरता अपनाया था, उदारीकरण नहीं था। उत्तर बी। भारत नियोजित अर्थव्यवस्था चलने का विचार प्राप्त किया था। नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार प्राप्त किया था सोवियत संघ से। बॉम्बे प्लान गांधीवादी विचार से उपयुक्त सभी। उत्तर डी। जेनिंग किस राज्य से संबंधित है? वह बिहार से है, जहां बिहार की काफ़ी गंभीर स्थिति में आ चुका था, बीमारी भी था, और दूसरा खाद्यान्न संकट भी पैदा हुआ था। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसके द्वारा किया गया? बी। लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, मैडम भिकाजी कामा, बी रामास्वामी नायकर। वह सुभाष चंद्र बोस। शी। नाटो किस प्रकार की संगठन है? नाटो युद्धोत्तर संगठन है, जो पश्चिमी देशों की थी, यानी पूंजीपति देशों का नेतृत्व जो अमेरिका कर रहा था। नाटो उसी के संगठन है। उत्तर डी। वार्सा पैक्ट उसी के एगेंस्ट में साम्यवादी देश रूस ने इसको लाया, उसका नेतृत्व रूस कर रहा था, जो उस समय सोवियत संघ कहते थे। उत्तर बी। एफ्रो एशियाई सम्मेलन कब आयोजित किया गया? सी। 55। इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था, वह किया था
83 का 1949। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन में दिया गया? वो बेलग्रेड सम्मेलन। बांडुंग सम्मेलन पहली बार 1957 में आयोजित की गई थी, उसके बाद बेलग्रेड में इसका नींव स्थापना किया गया। उत्तर यहाँ सी होगा। कौंसिल समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? भारत के प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति। नहीं, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चौ एन लाई के बीच में हुआ था। तो पहला ए गलत ही है, पहला ए गलत है। 29 अप्रैल 1954 समझौता हुई, 5 तत्वों पर बल दिया गया, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया। ये बी सी डी उत्तर सही है और ए गलत है। भारत में तिब्बती शरणार्थी की सबसे बड़ी बस्ती कहाँ है? धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। उत्तर बी। 87 नंबर। भारत में चीन युद्ध के समय भारत का रक्षा मंत्री कौन था? बी के कृष्ण मेनन। उत्तर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन गलत है? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु समझौता किया गया, सही है। सिंधु समझौता की मध्यस्थता विश्व बैंक के अध्यक्ष के द्वारा किया गया था, सही है। सिंधु समझौता पर पाकिस्तान के जनरल अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, नहीं, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में, चूँकि 1960 की समझौता है। 60 में भारत के प्रधानमंत्री ऑलरेडी पंडित नेहरू थे। भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच समझौता, ये सही है। अब कहता है कौन गलत है, तो उत्तर सी गलत है। ताशकंद समझौता के संदर्भ में सही नहीं है। ताशकंद समझौता भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच हुआ, गलत। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अयूब खान के बीच हुआ था। तो कहता है कौन सी भी समझौता नहीं हुई, ये सही नहीं आ रहा है। ताशकंद समझौता की मध्यस्थता सोवियत संघ के द्वारा किया गया, सही है। भारत पाक युद्ध 1965 में भारतीय सेना को पाकिस्तान सेना ने क्षति पहुंचाया था, भारतीय सेना को, सही नहीं है। उत्तर सीधा ए। – 1965 में पाकिस्तान सेना के साथ जदा सैनिकों को हित किया था, सही है। युद्ध में कोई न देश, हर देश कुछ न कुछ खोता है। शिमला समझौता कब किया गया? शिमला समझौता 3 जुलाई 1972। ए। भारत पहली बार परमाणु परीक्षण कब किया? 1974। ए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब किया गया? 1961 यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। उत्तर सी। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और जब हमने परमाणु द्वितीय परीक्षण किया था तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, तो शास्त्री जी की एक स्टेटमेंट को और आगे बढ़ाए। ये स्टेटमेंट लाल बहादुर शास्त्री जी का है। उत्तर बी। किस प्रधानमंत्री का निधन विदेश में हुआ? वो लाल बहादुर शास्त्री थे, ताशकंद में ही। ताशकंद समझौता के बाद उनकी मृत्यु हुई थी। डी। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार भारत में कब गठन किया गया था? भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गठित हुआ था। उत्तर बी। दोपहर की भोजन किस योजना के नाम से जाना जाता है? उसको के कामराज योजना कहते हैं। और तमिलनाडु भारत का पहला राज्य था जहां दोपहर की भोजन आराम की गई थी। उत्तर ए। बिहार में पिछड़ों के आरक्षण की विशेष पहचान किस नेता का है? नीतीश कुमार, कर्पूरी ठाकुर, मुंगेरी लाल, लालू यादव। पिछड़ों का आरक्षण के संदर्भ में कर्पूरी ठाकुर की है। उत्तर सी। जिन्हें हाल ही में इस बार उन्हें भारत रत्न मिला था 98। भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कार्यकारी राष्ट्रपति से त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? और वो निर्वाचित हुए थे बीबी गिरी। उत्तर सी। पीपल्स एक्ट को किसने समाप्त किया था? वो इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था। उत्तर ए। जिस विदेशी राजा महाराजाओं को विशेष सुविधा जो दिया गया था वो सारी सुविधाएं इस एक्ट के तहत छीन लिया गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उत्तर सी। भारत का कौन सा ऐसे राष्ट्रपति हुआ जिन्होंने मजदूर यूनियन संगठन से भी जुड़ा था? वो बीबी गिरी थे। उत्तर बी। बहुत